फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दें। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 1 से 6 और 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ, अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहेगी। उसका घर भरा पूरा होगा
उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय ईश्वर है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उनकी न्यायप्रियता सदा बनी रहेगी। उसकी शक्ति और ख्याति बढ़ती रहेगी। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि आप अनिच्छा और लाचारी से नहीं बल्कि पूरी इच्छा से दान दे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार के वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर भले कार्य के लिए आप चंदा दे। हमारे केंद्र में कई भाई हर एक महीने अपने दशमांश भेजते हैं। अपने कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ भेजते हैं। और आज तक जितने भी कार्य हुए इन्हीं भाई बहनों के द्वारा ही इन्हीं भाई बहनों के द्वारा ही ऐसा होना समर्थ हुआ है। हमारे भाई बहन जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ बचाकर हमारे लिए देते हैं, इस केंद्र को चलाने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। और ये बहुत ही साधारण लोग हैं, रोजमर्रे जीवन जीते हैं और उसी में से अपने हिस्से से कुछ भेजते हैं और उन पर बहुत खुशी और आनंद रहता है। और आज के सुसमाचार में यीशु 3 बातों पर जिक्र किया है। पहला, आपका दान गुप्त रहे, आपका बायां हाथ न जाने कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। दूसरा, प्रार्थना, आप सच्चे मन और हृदय से ईश्वर को पुकारे और ईश्वर की इच्छा पूरा करे। तीसरा, उपवास, उपवास करते समय अपने आप को शुद्ध कीजिए। कई लोग हैं, यह एक रीत बन जाती है, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे की स्त्री पर लालच करते हैं और कई तरह के पाप भी करते हैं। तो इस तरह ईश्वर का वरदान हम पर बना नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर बाह्य रंग रूप और बाह्य स्थिति नहीं देखता, वह तो मनुष्य के हृदय को परखता है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहते हैं और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हमारे
पास जो कुछ है उसे भी हम चढ़ा देते हैं और एकांत में जो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हम में निवास करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कार्य करते हैं, उसकी खुशी और आनंद हम पर सदा बना रहता है। हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए निस्वार्थ सेवा में अपने आप को अर्पित करें। जय यीशु।